एडवेंचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सुधीर शर्मा, विधायक धर्मशाला के। उन्होंने बोला है कि हम नरवाना में भी एक्यूरेसी का वर्ल्ड कप अगले साल आयोजित करने के लिए बिड करेंगे। इतनी एरो स्पोर्ट्स हिमाचल में पूरे देश में जो इतनी बढ़े तो ये अच्छी बात है कि वहाँ पे जो इवेंट हुआ और उन्होंने ये कहा लगभग 200 जो पायलट्स ने यहाँ पे आवेदन किया था, लेकिन सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद जो 94 पायलट्स यहाँ से जो फ्लाई किए क्रॉस कंट्री के लिए, हम क्लेम कर चुके हैं कि ये अब नंबर 1 साइट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रडार और मैं हूं सौरभ सूद। आज हम बात करेंगे बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग शर्मा से और उनसे जानेंगे अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए उनकी एसोसिएशन और नरवाना में हाल ही में गठित एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के दावों के बीच उनका क्या कहना है। नरवाना में हाल ही में एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप समाप्त हुआ है और कल ही जो एडवेंचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सुधीर शर्मा, विधायक धर्मशाला के, उन्होंने बोला है कि हम नरवाना में भी एक्यूरेसी का वर्ल्ड कप अगले साल आयोजित करने के लिए बिड करेंगे। तो उनकी इस घोषणा को आप कैसे देखें? देखिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जितनी एरो स्पोर्ट्स हिमाचल में पूरे देश में जो इतनी बढ़े तो ये अच्छी बात है कि वहाँ पे जो इवेंट हुआ और उन्होंने ये कहा। मैं तो आपको अपने इवेंट के बारे में, बीड बिलिंग के बारे में, जो कि विश्व विख्यात स्थान है पैराग्लाइडिंग के लिए, और ये क्लेम कोई वहाँ पे हमारे इंटरनेशनल जो पायलट्स आते हैं, आज भी अगर आज आप देखें तो लगभग 200 के लगभग यहाँ पे जो फ्री फ्लायर्स हैं वेरियस कंट्रीज से, कई देशों के लोग यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं। तो ये बीड बिलिंग एक यहाँ पे जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये एक कुंभ है। ये जो अगले साल होने वाले पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के लिए प्रदेश की 2 एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन में जो रस्साकशी शुरू हुई है, तो उसे आप कैसे परिभाषित करेंगे कि बीड बिलिंग में आप पहले ही पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के लिए अप्लाई कर चुके हैं और अब नरवाना में विधायक सुधीर शर्मा की अध्यक्षता वाली एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन भी अब वर्ल्ड कप के लिए बिड करने जा रही है, तो क्या एक साल में 2 वर्ल्ड कप का आयोजन संभव है? एक तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, ये जो पैराग्लाइडिंग इवेंट है ये 2 तरह का इवेंट है। एक ये एक्यूरेसी का है जिसमें टेक ऑफ से आप फ्लाई करते हैं और एक सर्कल के बीच में आपको उतरना पड़ता है, जिसका प्री वर्ल्ड कप हमने अप्रैल महीने में किया था, प्री वर्ल्ड कप हुआ। दूसरी जो है क्रॉस कंट्री, जो इसमें मेन इवेंट होता है पैराग्लाइडिंग का, जिसमें लगभग आपके 70 से 80 देशों के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें जो हमारे बीड बिलिंग से अभी हमने नवंबर में जिसकी क्लोजिंग हुई क्रॉस कंट्री का, उसका जो यहाँ पे हमारा इवेंट हुआ, उसमें हमारे लगभग 18 देशों के पार्टिसिपेंट यहाँ पे आए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लगभग 200 जो पायलट्स ने यहाँ पे आवेदन किया था, लेकिन सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद जो 94 पायलट्स यहाँ से जो फ्लाई किए क्रॉस कंट्री के लिए, तो उसका जो समापन हुआ उसमें वो कंक्लूड हुआ रिजल्ट। तो ये क्रॉस कंट्री इवेंट है। हमने उसी दिन जो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन के जो ऑब्जर्वर हैं यूएसए से, बहुत बड़े पायलट हैं वर्ल्ड लेवल के, मैट सीनियर, उन्होंने जो हमारी क्लोजिंग सेरेमनी पे इवेंट में ही उन्होंने जो ऑन रिकॉर्ड है जो घोषणा की थी जो क्रॉस कंट्री के लिए कि मैं आपको जो एशिया का वर्ल्ड कप है उसके लिए उन्होंने हमारा समर्थन किया था स्टेज के ऊपर। तो हमने तभी वो क्रॉस कंट्री का जो वर्ल्ड कप अप्लाई कर दिया था। और रही एक्यूरेसी की प्री वर्ल्ड कप की, जो हमने अप्रैल में किया था, हमने कुछ माह पहले ही उसके लिए भी हमने आवेदन दिया है। अब ये जो इवेंट का जो अप्रूवल है, ये पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन और एफएआई जो इसको स्वीकृत करती हैं, तो जैसे हमें इवेंट मिलेगा उसको हम ऑन एयर साइट पे आ जाएगा। अगले साल वर्ल्ड कप का आयोजन बीड बिलिंग में ही हो। देखिए, क्रॉस कंट्री के लिए तो हम बिल्कुल, क्योंकि ये विश्व की हम क्लेम कर चुके हैं कि ये अब नंबर 1 साइट है, कोई साइट की बराबरी नहीं कर सकता क्रॉस कंट्री के लिए। तो उसके लिए हमने आवेदन किया है। क्रॉस कंट्री के यहाँ पे वर्ल्ड कप भी हो चुका है 15 में, जो क्रॉस कंट्री इवेंट। यानी आप आशावान हैं भी अगले साल वर्ल्ड कप का आयोजन बीड बिलिंग में होगा? जी, हमें क्रॉस कंट्री का जो वर्ल्ड कप है वो बीड बिलिंग में, हम उसके लिए बिल्कुल आशावान हैं। अनुराग जी, लंबे समय से ये कयास जारी है कि धर्मशाला के विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन से नाता तोड़कर
उन्होंने अपनी अलग से एक एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन गठित की। वो कारण क्या रहा जो उन्होंने बीड़ बिलिंग एसोसिएशन से एकदम से नाता तोड़ दिया? देखिए, इसमें कोई कारण नहीं रहा। मेरे तो वो बड़े भाई हैं, उन्होंने पिछले साल जो है एडवेंचर जो अपनी स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाई, तो पहले वो यहाँ पे हमारे अध्यक्ष थे। तो सेम नेचर की एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन में जो अध्यक्ष, मतलब एक आदमी दो जगह अध्यक्ष नहीं हो सकते, तो उन्होंने अपनी जो बनाई, तो वहाँ से, क्योंकि वो धर्मशाला के विधायक हैं, तो उन्होंने धर्मशाला को प्रमोट करने के लिए वो वहाँ से अब जो है कार्यरत हैं। और हम बीड़ बिलिंग से, हमारी एसोसिएशन जो जिसका नाम ही बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है, तो हम यहाँ पे इस संस्था के लिए काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मतभेद की बात भी कही जाती है, अटकलें जारी हैं, क्योंकि वो बिलिंग में इस साल हुए दो बड़े इवेंटों से नदारद रहे। देखिए, हमारा कोई मतभेद नहीं है। इस क्षेत्र में स्वर्गीय पंडित संतराम की जो उनके पिताजी थे, हमारे तो पारिवारिक रिश्ते, मेरे पिताजी के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, मेरे इनके साथ आज भी अच्छे संबंध हैं, तो उनकी देन थी। इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की देन थी, तो ऐसे कोई मतभेद नहीं है। लेकिन अब उन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई है, और हमें तो अच्छी बात है कि जितनी ज्यादा एरो स्पोर्ट्स प्रमोट होगी हिमाचल में और देश में, तो उस स्पोर्ट्स का फायदा होगा सारे प्रदेश में। लेकिन लंबे समय के बाद बीड़ बिलिंग में एक साल में दो सफल प्री वर्ल्ड कप के आयोजन कर इस क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाई है। और अभी जो हाल ही में एक पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप बिलिंग में खत्म हुआ है, उसके समापन समारोह में आए पर्यटन निगम के चेयरमैन RS बाली ने बिलिंग को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो इस रकम से बिलिंग में क्या क्या सुविधाएं सृजित की जाएंगी, और अगले साल जहां आपने वर्ल्ड कप के लिए अप्लाई किया है, उससे पहले बिलिंग में क्या क्या बदलाव देखने को मिले? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे नेता, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिनके दिशा निर्देशानुसार ये हमारा एक रिकॉर्ड है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने 6 महीने के स्पैन में 2 प्री वर्ल्ड कप करवाए हैं, एक्यूरेसी का भी, क्रॉस कंट्री का। और माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले हमारे इवेंट में भी समापन समारोह पे आए थे। इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे आना था, लेकिन अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण वो यहाँ पे नहीं आ पाए। तो उन्होंने जो पर्यटन विकास निगम के जो चेयरमैन है श्री RS बाली, जो कि टूरिज्म के हैं, तो वो समापन समारोह पे यहाँ पे आए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार उन्होंने जो लैंडिंग साइट है हमारी, उसके सौंदर्यीकरण के लिए और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने देखा कि इसको इंटरनेशनली थोड़ा और ब्यूटिफिकेशन इसकी की जाए, तो 50 लाख की उसमें घोषणा की, जिसका हमने स्वागत किया है प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी। तो उसमें अगर इंटरनेशनली हम उसमें अच्छी सी एक लाइटिंग फैसिलिटी और अच्छी उसको बढ़ाएं अगर, तो एक हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे नाइट लैंडिंग भी, जैसे शाम के टाइम में एक ऐसा लाइट्स ऐसी लगेंगी ताकि जैसे यूरोप में होता है नाइट्स में भी लैंडिंग होती है, वैसा यहाँ पे शुरू होना चाहिए। अनुराग जी, पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप 2015 में बीड़ बिलिंग में सफलतापूर्वक आयोजित हो गया है। अगले साल आपने वर्ल्ड कप के लिए आवेदन किया। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप आयोजित करने के लिए क्या क्या पैरामीटर होते हैं, और बीड़ बिलिंग एसोसिएशन इन पैरामीटरों पर कितना खरा होता है? देखिए, पहले भी किसी भी वर्ल्ड कप को करवाने के लिए प्री वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना पड़ता है। इसमें ऑब्जर्वर रहते हैं FAI से, एरो क्लब ऑफ इंडिया से, PWCA से, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उसके बाद हम बिडिंग करते हैं FAI और PWCA और PGWCA के लिए। फिर वो हमें हमारा जिसमें रेस्क्यू रिट्रीवल का पार्ट जो है, जिसके लिए हमारी एसोसिएशन, इस बार भी हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 94 पार्टिसिपेंट जो हमारे क्रॉस कंट्री में फ्लाई कर रहे थे, उनको किसी को भगवान की दया से खरोंच तक नहीं आई। तो ये सारी रिपोर्ट वहाँ पे ऑनलाइन सबमिट होती है। फिर हम बिडिंग करते हैं, और जो है ये FAI और PWCA जो हमें इवेंट अप्रूव करते हैं। बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन जो है हिमाचल ही नहीं, इसका दायरा पूरे देश में फैला है, और कई राज्यों में ये कई इवेंट जो है वो सफलतापूर्वक आयोजित करवा चुकी है। अब आगामी बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, और वर्ल्ड कप से पहले क्या हम आशा करें भी बीड़ बिलिंग में कोई मेजर इवेंट आयोजित हो सकता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सिक्किम में भी हमारी एसोसिएशन ने इवेंट कराया है। जो शिमला में अभी इवेंट हुआ, जुंगा में फेस्टिवल हुआ, उसमें टेक्निकल पार्टनर बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन थी। अभी पहलगांव में
बिलिंग जो हमारे सर्टिफिकेट भी पीछे आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने J&K में भी 190 जो वहाँ पे टैंडम फ्लाइट्स करके एक वहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है। तो हमारा जो है एरो स्पोर्ट्स और बाकी स्पोर्ट्स को भी हम प्रमोट करते हैं। हमने यहाँ पे माउंटेन बाइकिंग और आपकी जो ये है अपना मैराथन यहाँ पे करवाई है। तो आगे हम अभी जो है अगले वर्ष में यहाँ पे मैराथन और जो माउंटेन बाइकिंग की भी संभावनाएं जो हम करवा चुके हैं वो भी हम यहाँ पे करवाएंगे। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.